नमस्कार दोस्तों, आपका पीवी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। देखिए 4.2 यानी कि 4.3 ये एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये हम 2 किस तरह से करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसमें आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है बेटा, 16 वाई स्क्वायर माइनस 24 आपका y हो गया और ये प्लस का 9 हो गया। तो ये बेटा जो हमारा आइडेंटिटी यूज होगा ना, इसमें मैं आपको यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ये जो होगा बेटा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आइडेंटिटी है, तो यही यूज करना है इसमें, ठीक है। कहीं नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है कहीं, और कहीं पॉजिटिव, और कुछ नहीं है। यहाँ यदि नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव। इस तरह से कैसे करेंगे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये हमारा 4y का स्क्वायर होगा। और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3 का स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है बेटा आपका 4y, और b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 3। ये हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 3 जा 24 आएगा। तो वी कैन राइट क्या हो सकता है बेटा, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा यूज हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका ये यूज हो गया। इसी तरह से इसका पार्ट आपका सेकंड कैसे होगा बेटा, आपका सेकंड के लिए देखिए क्या है, सेकंड आपका 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st और प्लस 4t स्क्वायर। तो इसका भी वही बेटा होगा। ए क्या है यहाँ पर, हम लिख सकते हैं ए को, ये 9/4 और एस स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 एस का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना बेटे। इसी तरह बेटा आपको 4t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 4t स्क्वायर को 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखना है क्या, 3/2 एस का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा जाएगा 2t का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2ab फॉर्मूले का होता है। तो 2a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 3/2 एस, और इसकी वैल्यू 2t, अगेन पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हुई बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस v स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको, वी कैन राइट 3/2, और इसको बेटा लिखेंगे s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा। इसी तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर होगा थर्ड पार्ट। कैसे करेंगे थर्ड पार्ट इसमें है बेटा m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस mk अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर वाई 4 प्लस 3nk और प्लस 2mn प्लस ये आपका 9n स्क्वायर। यहाँ पर बेटा कौन सा लगेगा, यहाँ पर देखो आपका एक तो ये स्क्वायर रहा, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है। तो इनको हम एक तरफ लिख सकते हैं कैसे, m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9n स्क्वायर अपॉन कुछ भी नहीं है बेटा। उसके बाद लिखेंगे प्लस ये नंबर 3, ये एम के है ना बेटा, mky3 प्लस 3nk और प्लस 2mn।
इसको किस तरह करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं m/3 का हो जाएगा ना बेटा, ये m/3 का होल स्क्वायर प्लस ये k/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3n का होल स्क्वायर प्लस, ये प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बेटा, ये लगेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2। अब ये 2 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पर m/3, ठीक है, ए की वैल्यू m/3, 2ab, बी की वैल्यू क्या है k/2, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो m/3 आएगा प्लस 2bc, बी की वैल्यू क्या है बेटा k/2 और c की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 3n, तो 2 से 2 कैंसिल, 3n के आ गया, ये आ गया प्लस 2ca, 2c, c की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, c की वैल्यू जो है वो 3n है, आप लगाएंगे 3n और a की वैल्यू है इसमें बेटा आपका m/3, तो 3 से 3 2mn आ गया, तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो बेटा इसको, m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, ये आपको पता होगा, ये प्रॉपर्टी होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बेटा आपका एक प्रॉपर्टी होता है। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होता है, एक और क्वेश्चन है उसका है, ये फोर्थ पार्ट है बेटा p स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 प्लस यहाँ 16p स्क्वायर, यहाँ पर भी कंडीशन क्या है बेटा, आपको इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं p/4 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4yp का होल स्क्वायर, और माइनस लगाया तो माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू है बेटा आपका यहाँ पर p/4 और b की वैल्यू है ये 4/p, तो ये बेटा कैंसिल करोगे जब आप, ये प्लस लग जाएगा, 4 से 4 p से p तो 2 ही आएगा, तो वी कैन राइट, लिख सकते हैं क्या, p/4 प्लस 4/p का सॉरी माइनस लगेगा, माइनस की प्रॉपर्टी है तो इसकी माइनस की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ क्या होता है, a माइनस बी का प्रॉपर्टी जो होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया बेटा। इसी तरह से बेटा अब हम इसमें क्या बताएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो ये है, देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन बता देंगे, आपको बताते हैं बेटा, ये और क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी तो स्क्वायर बनेगा ना बेटा, इसको क्या बनाएंगे हम, 3a का स्क्वायर प्लस ये 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्रॉपर्टी देखो, और ये आपका 2ab, यानी कि 2a की वैल्यू क्या है 3a, क्या है बेटा आपका 3a, और b की वैल्यू क्या है 2b, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब देखिए या तो ये माइनस का होगा या फिर ये माइनस का होगा बेटा, ये माइनस का होगा तभी तो यहाँ पर a या ये है या ये, तभी तो माइनस आया। अब नेक्स्ट देखा, ये प्लस 6ac है तो 6a आया, इसमें इंक्लूड हुआ, तो a तो माइनस का होगा नहीं, a यदि माइनस का होता तब यहाँ माइनस आता, तो माइनस क्या है आपका b, क्या माइनस का होगा b, तो इसको लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू है ये, अच्छा ac वाला ये पहले लिख दिया है इन्होंने, तो ac, तो c माइनस होगा बेटा आपका c, ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा c, है ना, क्योंकि ये आपका, ये पहले आना चाहिए ये बाद में,
कोई बात नहीं, लिख देते हैं। तो 2BC, बी की वैल्यू क्या है बेटा आपका 2B, और सी की वैल्यू क्या है इसमें, सी की वैल्यू है बेटा आपका, सी की वैल्यू जो है वो है आपका यहाँ पर ओनली सी, सी सी, तो ये माइनस का सी है, तो ये 2 2 जा 4, BC, तो ये वाला टर्म आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस 2CA, 2C की वैल्यू क्या है 2, ये आपका AC, तो अब 2AC क्या है आपका 2BC था ना बेटा, B माइनस का होगा, C होता तो नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक ही है, जो हम कर रहे थे वही सही है बेटा आपका, यही सही रहेगा, यही माइनस का होगा, क्योंकि कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन में, ये इस तरह से इन्होंने लिख के कंफ्यूज किया है, तो इसको मैं कट ही कर देता हूँ। आप ये यहाँ से इसको मैं आपका इस पे कर देता हूँ बेटा, कैंसिल, अभी इस पे मैं कर देता हूँ, ये इस पे मैं ये बना देता हूँ बेटा। ये देखिए आप क्वेश्चन क्या था, ये हमारा हो गया 9, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप भी, तो मैं ही कंफ्यूज हो गया, तो ये B² और प्लस C², अब यहाँ पर प्लस वाला 2BC, ये क्या आएगा प्लस का 2BC, तो यहाँ है 2, यहाँ है 4BC प्लस 2AB, 2AB आना चाहिए, तो AB तो यहाँ पर माइनस का है, यह माइनस का ए कहते हैं ना, एक बार क्वेश्चन गलत हो जाए तो गलत ही हो जाता है, ये A है, ये AB, और ये हमारा हो गया 12, 12, ये 12AB, फिर माइनस, ये माइनस 4BC, और ये प्लस का 6AC। अब कीजिएगा, इसको हमने क्या बनाया, इसको 3A का होल स्क्वायर प्लस लगाओ, यहाँ पर बनेगा बेटा आपका ये 2B का, और ये हमारा C। अब आगे क्या होगा देखो, प्लस 2AB होता है ना, 2A की वैल्यू क्या है, देखो A की वैल्यू 3A है, B की वैल्यू क्या है बेटा आपका 2B है, तो अब इसमें से माइनस, ये माइनस है, एक माइनस होगा ना, A होगा या माइनस B, यहाँ पर क्या है आपका BC, तो यानी कि B, तो यहाँ पर माइनस होगा बेटा B, ये क्या होगा B, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, ये माइनस B, प्लस 2AB, 2BC, 2B की वैल्यू क्या है बेटा आपका, B की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 2B, और C आ गया, फिर आपका प्लस, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 2CA, C की वैल्यू क्या है CE है, और A की वैल्यू क्या है बेटा आपका 3A, तो ये हो गया 6, तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं इसको 3A, ये माइनस का 2B, और ये प्लस का C का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका आता है थर्ड, तो थर्ड का कैसे करेंगे, थर्ड देखिए, थर्ड का क्या है तरीका, थर्ड ये है बेटा आपका, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज, क्या है A प्लस B प्लस C, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो ये कैसे करेंगे बेटा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यानी कि P प्लस 3Q प्लस 7R, इसको क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी, अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ये P A² B², ठीक है, प्लस C² प्लस 2BC, 2B की वैल्यू क्या है P, और 3Q प्लस 2BC, B क्या है आपका 3Q, और ये 7R, और प्लस 2CA, C की वैल्यू क्या है बेटा 7R, और A की वैल्यू है P। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
यानी कि पी स्क्वायर प्लस 9q² 49r² प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 7 जा 42 p ये q r प्लस 2 7 जा 14 r p। यही बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट है 3x -2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अब जहां माइनस है ना, माइनस लगा देना क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टी लगेगी a² प्लस b की वैल्यू क्या है -2y, प्रॉपर्टी प्लस की लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आपने लगा दिया 4z a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है बेटा -2y, ठीक, प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है बेटा -2y, और ये हो गया 4z प्लस 2c यानी कि 4z और a की वैल्यू है आपकी 3x। यहाँ पर ये हो गया 9x², ये तो आपका 4y² हो जाएगा प्लस 16z²। अब ये माइनस प्लस माइनस, तो 2 3 जा 6 2 जा 12xy माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 4 जा 8 3 जा 24zx। इस तरह से ये आइडेंटिटी फिनिश हुई बेटा। ये आपका बेटा भी क्वेश्चन कैसे होगा, इज दिस ऑन आइडेंटिटी, किस आइडेंटिटी से होगा, तो आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ क्या आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते कैसे, ये देखो, इसको ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हमको प्रूफ करना है राइट हैंड साइड है या नहीं, तो कंफर्म करना है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसको पुट किया, तो a² प्लस b² और माइनस, तो ये प्लस का ही होगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर का नेगेटिव प्लस ही होता है, प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू क्या है बेटा a, और 2ab हो गया, प्लस 2bc 2b और c की वैल्यू माइनस c हो गया, प्लस 2c, c की वैल्यू क्या है बेटा आपका -c, और a की वैल्यू a हो गया। इसी तरह अब इसको सॉल्व करो, a² प्लस b सॉरी a है प्लस b² प्लस c² है ना। अब यहाँ पर प्लस 2ab, तो 2a और माइनस b, 2b और c, 2c, c की वैल्यू तो c और a, प्लस इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू a, b की वैल्यू माइनस b, प्लस 2b और माइनस c, 2c, c
सी मतलब माइनस सी और ए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी हो गई है, दूसरी आइडेंटिटी ये यहाँ से यहाँ तक हो गई है, तीसरी आइडेंटिटी ये यहाँ से और ये हो गई। क्योंकि साइन इसमें सारे पॉजिटिव है तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, इसे ओपन करते हैं एक बार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर राइट प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अब माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca अब अगेन प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca। अब देखिए इसमें से कैंसिल कौन सा हो गया, देखिए बेटा आपका ए बी 2ab और 2ab कैंसिल, 2bc ये नहीं कटेगा, 2ca ये और ये कैंसिल, और कुछ कटेगा बेटा, और अच्छा पॉजिटिव और ये कैंसिल, क्या बचा बेटा 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर, ये आपका ये कंप्लीट, ये और ये 3 हो गया, रिमेंडिंग और क्या बचा बेटा आपका माइनस 2bc माइनस 2ab और माइनस 2ca, ये बचा। हमें प्रूफ क्या करना चाहिए था, हमें प्रूफ करना था 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो बेटा ये तो प्रूफ हुआ ही नहीं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर LHS डज नॉट RHS। इस तरह से ये आपका आंसर प्रूव हो गया बेटा। यदि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो बेटा आप क्या करेंगे, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ PB मैथ्स अकेडमी के बारे में बेटा। धन्यवाद, आगे हम फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 4.4 में।